हॉरोस्कोप सेगमेंट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली ज़ंजानी साहब। जी ज़ंजानी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़ंजानी साहब, आज हम बात कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में को एजुकेशन में जो मोहब्बतें अपने अंजाम को नहीं पहुंचती हैं, शादी तक नहीं बात पहुंच पाती है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं? ऐसा है कि मोहब्बत उस वक्त शुरू होती है इंसान की जब वो किसी और को अपनी जिंदगी का मुद्दा समझना शुरू कर दे, किसी के करीब रहने को दिल करे, किसी को देखने को दिल करे। और ये बड़ी कॉमन सी बात है क्योंकि इंसानी वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत का जो अंसर है पैदाइशी तौर पे ही डाला है कि ये जो जुमला है ना, इसमें सिर्फ 4 हरूफ है जी। कि लेकिन बंदे और हालात बदलते हैं, वाकयात बदल जाते हैं कि बचपन में माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, कॉलेज लाइफ में आपको अपने कलीग से मोहब्बत, फिर आपकी मियाँ बीवी, फिर आगे जिंदगी, फिर नवासे नवासियों से मोहब्बत। तो ये जिंदगी में बदलती रहती है मोहब्बत, और मोहब्बत की शर्त सिर्फ मोहब्बत ही होती है और इसकी कोई शर्त नहीं। तो जहां तक बात है मोहब्बत में दिल का टूट जाना, तो वीनस इसको रूल करता है कि इसका एक स्टोन होता है डायमंड, वो लेकर पहना जाता है, लेकिन डायमंड जो है वो बड़ा कॉस्टली स्टोन है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी जगह आप ओपल लेके पहन सकते हैं, आप उसकी जगह जरकोन है वो लेकर पहन सकते हैं अगर आप मोहब्बत के हवाले से फिक्रमंद चल रहे हैं या किसी से मोहब्बत हो गई है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा वजीफा भी किया जाता है कि अगर आपकी मोहब्बत जायज़ है और आप अपनी जायज़ मोहब्बत को किसी रिश्ते पे मुंतहा करना चाहते हैं, तो कुरान पाक की सूरह यूसुफ भी पढ़ी जाती है इस हवाले से। और अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, एक नाम है या नाफियो और दूसरा नाम है या मुगनी। या नाफियो या मुगनियो, ये अगर आप रोजाना 90 दफा पढ़ लें अव्वल आखिर 14 दफा दरूद पाक के साथ, तो आपकी जो भी जायज मोहब्बत है या आपकी जायज हाजत है, आप अपनी जिंदगी में ब्रेकअप से, दिल टूटने से बचना चाहते हैं, तो अगर ब्रेकअप हो भी जाता है तो अल्लाह आपको सब्र दे देता है। आपकी जिंदगी के जो मेन मकासद हैं, आपकी तवज्जो उस तरफ, आपका रुझान हो जाता है, आपकी उस तरफ तवज्जो चली जाती है कि आप उस फेज से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं वजीफा जी। इस हवाले से। अच्छा ज़ंजानी साहब, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि वो लड़के लड़कियां जिनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, वो एंड पर, रिलेशनशिप के एंड पर आके कह देते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे या अब्बा नहीं मान रहे, तो ऐसी क्या रेमेडी हो सकती है कि घर वाले मान जाएं शादी के लिए? जी जी, उसके लिए एक तो सबसे अच्छी बात है कि अगर अम्मा अब्बा नहीं मान रहे हैं, आप मुझे सुन तो आ रही हैं? हेलो जी 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 ज़ंजानी साहब। मैंने कहा सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि अम्मा अब्बा नहीं मान रहे, क्योंकि अम्मा अब्बा तो हमेशा अच्छा ही फैसला करेंगे उनके लिए। अच्छा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने वालिदैन को आप मनाएं, तो उसके लिए सबसे पहला आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो बेहतर होना चाहिए, जिसको रूल करता है मरकरी। कि मरकरी के अगर आपने अम्मा अब्बा से बात करनी है तो वेडनेसडे वाले दिन बात करें, आप बुध वाले दिन बात करें, कोई ना कोई ग्रीन कलर का यूज करें साथ। और अपने अम्मा अब्बा को आप एक छोटा सा पानी भी है कि अगर आपकी मोहब्बत जायज है, मैं फिर से कहूँगा जायज है, वाकई आप करना चाह रहे हैं, जिंदगी बसर करना चाह रहे हैं, और वालिदैन जो है उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़ाको और दूसरा नाम है या वारिसो। ये दोनों अगर आप पानी पे 7 दफा पढ़ के दम करके खुद भी पी लें, अम्मा अब्बा को भी पिला लें, तो इसका फायदा ये होता है, ऐसा नहीं होगा कि अम्मा अब्बा मान जाएंगे, इसका फायदा ये होगा कि आपका जो भी मुद्दा है उसका कोई पॉजिटिव नतीजा निकल आएगा, या तो वो समझ जाएंगे या आपको समझ आ जाएगी, और आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं रहेगा। तो ये इसके लिए आप कर सकते हैं। अच्छा ज़ंजानी साहब, यक तरफा मोहब्बत के हवाले से क्या कहेंगे? उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर एक लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया है और लड़की हाँ नहीं कर रही है, तो फिर क्या रेमेडी हो सकती है? देखें, यक तरफा मोहब्बत जो है ना वो बड़ी सख्त होती है, और बड़ा इसमें इंसान तकलीफ भी बर्दाश्त करता है कि अगर आपकी आंख के अंदर नज़ारे ना हो तो आंख बेमायनी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चेहरे पैदा किए जिनको आप देखते हैं और उनसे आपको मोहब्बत हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इंसान यक तरफा मोहब्बत करके एक ही जगह पर रुक जाए।
अब वो दौर नहीं है कि यहाँ पे यूसुफ है और दूसरी तरफ जुलेखा है कि मोहब्बत एक तरफा ही चलती रहेगी और जुलेखा इंतजार करती रहेगी हजरत यूसुफ का। तो वो किसी और थे। अब जरूरियात बदल गई हैं। अगर आपको एक तरफा मोहब्बत हो गई है तो सबसे बेहतरीन पहले आप अपना जायचा बनाएं कि आप जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कि आपके अपने जायचे में मोहब्बत है या नहीं है। अगर तो मोहब्बत का आंसर ही नहीं है, उसका प्लानट ही आपके जायचे में खराब है, तो फिर वो मोहब्बत आपको आगे भी नहीं मिलेगी, वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तो आप उस पर टाइम अपना मत जाया करें, आप अपनी दूसरी चीजों पर टाइम जाया करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको सब्र आ जाए, सुकून आ जाए इस हवाले से, तो अल्लाह ताला का एक नाम है या जुल जलाल वल इकराम, इसको आप पढ़ सकते हैं रोजाना 110 दफा। ये बड़ा मुजरब है इस हवाले से कि आप उस तरफ जाएंगे नहीं कि आपको सिर्फ एक तरफा मोहब्बत हो। मोहब्बत हमेशा दो तरफा होती है, एक तरफा तो मोहब्बत होती भी नहीं है। जी ज़ंजानी साहब, लास्टली जरा ये बताइएगा कि आज का दिन तमाम स्टार्स के लिए कैसा रहेगा? आज मून इन स्कॉर्पियो चल रहा है। मून इन स्कॉर्पियो जब भी आता है तो ये फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। तो आज तमाम ज़ोडिएक साइंस को चाहिए कि व्हाइट कलर की चीजों का सदका आज लाजमी निकालें और 2 दिन आज और कल व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर को कम से कम यूज करें। एरीज वालों को आज हर्डल्स, मुश्किलात रहेंगी विरासत के मामलात में। दौरान सफर बहुत ज्यादा एहतियात करें। तारस की अगर बात की जाए तो अज़दवाजी जिंदगी के मसाइल हो सकते हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं, फजूल खर्ची के मुर्तकिब हो सकते हैं। जमनाए की बात करें तो सेहत के मसाइल इनको रहेंगे। कलीग्स के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। कैंसेरियंस की अगर बात की जाए तो इनको माइग्रेन की, सरदर्द की शिकायत रह सकती है। बच्चों की फिक्रमंदी बढ़ सकती है। काम इनके रुक रुक के डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। लियो की अगर बात की जाए तो लियो का आज का जो दिन है, घर में कशीदगी हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो सकता है। अपने रिलेशनशिप की कदर करें। वर्गों की बात की जाए तो आज मसरूफियत बेपनाह रहेगी। भाग दौड़ काफी ज्यादा करते हुए दिखाई देते हैं और कोशिश करें कि किसी वहम का शिकार ना हो। जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लें तो बेहतर रहेगा। लिब्रा की अगर हम बात करें तो लिब्रा वालों के लिए आज का दिन अखराजात से भरपूर है। लबो लहजे में नरमी और शाइस्तगी रखें, बदपरहेजी से एहतियात करें। स्कॉर्पियंस की आज थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा डाउन रहेगी। हो सकता है कि कुछ मामलात को लेकर परेशान रहें। जो भी शुरू करें उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, हर्डल आ जाए। इसके बाद सेजिटेरियस की अगर हम बात करें तो सेजिटेरियस वालों का आज का दिन तन्हाई, अकेलापन, नजरबद का शिकार हो सकते हैं। कैप्रिकॉन की अगर बात करें तो दोस्तों से इख्तलाफात, करियर में नुकसान, ख्वाहिशात के मुताबिक चीजें ना होना डिस्टर्ब करेंगी। और एक्वेरियस की बात करें, गैर मुस्तकिल मिजाज हैं, कामों को अधूरा ना छोड़ें। चलते हुए कामों को अचानक छोड़ देंगे जो बाद में पाए तकमील में नहीं पहुंचेंगे। और इज्जत पे हर्फ आ सकता है, तनकीदी जुमले सुनने को मिल सकते हैं। पाइसिस की अगर बात की जाए तो पाइसिस को अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना है। बेख्वाबी, तो डरावना ख्वाब इनको आ सकता है, परेशान करने वाला, कामों में रुकावट और ताखीर रहेगी। ओवरऑल आज को अच्छी और खैर की खबर नहीं एहतियात करने के लिए बताया, चूंकि आज का दिन कमर दरअकरब है तो ये इंसान को रोकता है उन चीजों से जिस तरफ वो जा रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम को किसी न किसी अंदाज में प्रॉब्लम देता है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, बहरहाल एहतियात करें। जी ज़ंजानी साहब, लास्टली ज़रा ये बताइएगा कि अगर कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है तो कौन से दिन का इंतखाब करे और कौन से दिन का इंतखाब बिल्कुल ना करे? प्रपोज करने के लिए सबसे जो बेहतर दिन है, चूंकि वीनस का ताल्लुक है मोहब्बत से, दिन है फ्राइडे। तो आप फ्राइडे के दिन का इंतखाब करें। आप फिर मंडे, मून का दिन सबसे बेस्ट है, आप मंडे के दिन का इंतखाब कर सकते हैं। 3rd नंबर के ऊपर अगर आपको ये दोनों दिन नहीं और बड़ी को इमरजेंसी में आपने किसी को प्रपोज करना है तो फिर आप थर्सडे के दिन का इंतखाब भी कर सकते हैं। बाकी दिनों में अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे तो उसमें फिर आपको दलील बहुत देनी पड़ जाएगी। आपको यकीन दिलाना पड़ जाएगा कि मैं वाकई मोहब्बत करता हूँ। ये 3 दिन ऐसे हैं कि जिसके अंदर दूसरा शख्स जो है वो आपकी बात सुन भी लेगा, तसल्ली से मान भी लेगा और हो सकता है कुछ टाइम ले ले आपको पॉजिटिव जवाब देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।